हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम। आप सबका स्वागत है मैथ्स के इस सेशन में। क्लास 10th का ये सिलेबस हम शुरू करने जा रहे हैं आज से। पहला चैप्टर आपको मालूम है रियल नंबर्स का है। इसके बारे में आप पहली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, नंबर सिस्टम आप पढ़ते आए हैं, और थोड़ा सा एक अगले लेवल पर हम लेकर जाएंगे 10th क्लास में। चलिए समझते हैं। पहले थोड़ा सा रिकैप भी करूंगा मैं यहां पर। नंबर्स जो होते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप? दो पार्ट में मोटा मोटा हम इसको डिवाइड करते हैं, रियल नंबर्स में और इमेजिनरी नंबर्स में। इमेजिनरी नंबर्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो इसको तो छोड़ देते हैं। अब रियल नंबर जो है इसको भी हम दो पार्ट में आगे डिवाइड कर देते हैं। एक तो है रैशनल नंबर और एक है इरैशनल नंबर्स। जानते हैं आप सब रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है? भाई नंबर लाइन तो आप सबने पढ़ा है। नंबर लाइन क्या होता है? बीच में जीरो है, 1 2 3 4, और ये कहां तक गया? प्लस इंफिनिटी तक। यहां -1 -2 -3 ये गया माइनस इंफिनिटी तक। तो यहां पर जो ये 1 2 3 -1 2 -3 ये क्या है? ये तो इंटीजर्स है ना? सो इंटीजर्स क्या होते हैं जो आपको मालूम है? इनके बीच में कहीं फ्रैक्शंस भी होंगे, उनको हम क्या बोलते थे? उनको हम रैशनल नंबर्स भी बोलते थे। ठीक है। सो यहां पर रैशनल नंबर्स क्या है, जिसको हम, इसको मैं मिटा देता हूं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 डिवाइड में हो गया, डिनोमिनेटर में अगर 0 हुआ तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर ये q इज नॉट इक्वल टू 0। और साथ ही साथ क्या था? p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर आप सब जानते हैं, जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। कोप्राइम क्या है? जिनका कॉमन फैक्टर एक हो, 1। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, 2/3। ये p क्या है? यहां पर 2 है, q है 3। सो 2 और 3 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? एक्सेप्ट फॉर 1 इनका एक कॉमन फैक्टर है, राइट? सो ये कोप्राइम हुए। अगर मैं इसको 4/6 करता हूं तो यहां पर इनका कॉमन फैक्टर है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3, यानी कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर। तो यहां पर ये कोप्राइम नहीं होंगे। 4 एंड 6 आर नॉट कोप्राइम, 2 एंड 3 आर कोप्राइम। ठीक है। जरूरी नहीं है ये दोनों प्राइम नंबर ही हो यहां पर। अब जैसे कि 4/7 है, 4/7, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बट 4 एंड 7 आर कोप्राइम। सो ये एक रैशनल नंबर है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। फिर रैशनल में आप क्या करते हो? रैशनल में क्या क्या आ जाते हैं? इसका मतलब इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है। फिर होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। फिर नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं जिसमें 0 नहीं होता, 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट? सो ये आपको मालूम है, थोड़ा सा मैंने आपको रिकैप करवा दिया है। तो यहां पर हम इससे आगे चलेंगे। कोई भी नंबर को, द बेसिक थ्योरम जो अर्थमेटिक की है, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक की है, वो कहती है कि किसी भी नंबर को आप उस कुछ प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 10 को ले लो। 10 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5, यस और नो? 12 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां पर क्या है? ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, यहां पर 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, राइट? सो जिन नंबर्स को आप प्राइम के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब 10, तो हमने क्या, 100 क्या है? 100 इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि आप इसको प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं इसके। ओके, 200 इज ए कंपोजिट नंबर, 120 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, 134 इज ए कंपोजिट नंबर, राइट? सो ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं।
इन्हें कैसे निकालते हो आप, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हो, ये भी तरीका आपको मालूम है। मान लो आपने 134 का निकालना है, सो आप ऐसे बनाते हो, 2 से इसको डिवाइड करते हो, 2 6 जार 12, 1 बचा, 2 7 जा, ठीक है। सो 67 क्या है, 67 किसी का 67 इज ए प्राइम नंबर, तो 134 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 67, ठीक है, राइट। और 120 का निकालते हैं, 120 का अगर निकालोगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करोगे 60, 2 से 30, 2 से 15, फिर छोटे से शुरू करना है, 2 से पहले शुरू करना है, अगर 2 से डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं तो 3 पर आ जाओ। उसके अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 3 के बाद 5 है, फिर 5 से करो, फिर 7 से करो, इसी तरह से फिर 11 से, 13 से, इसी तरह चलना है, ठीक है। अब यहाँ 2 के बाद 3 5, तो इसका क्या आ गया, 120 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये कंपोजिट नंबर है 120, जिसको हम 2 3 एंड 5 की के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। राइट, इतना क्लियर है, ओके, चलिए गुड। सो एक बार आपको कंपोजिट नंबर पता चल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन पता लग गया, एक दो और कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं, 200 का क्या आएगा, 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 को 100 से करो, फिर 2 से ही जाएगा, अगेन 2 से जाएगा, अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, यही हुआ। अब इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, फर्दर कैसे लिखें, चलो अगले पेज पर आते हैं। 200 को हमने कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5, यही लिखा है ना, ये 8 हो गया, ये 25, 8 इंटू 25 100, राइट। अब इस ये कितनी बार आया, 2 3 बार आया, सो मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर 3, और इसको लिख सकता हूं 5 रेज़ टू पावर 2, हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने जैसे एक और किया था, 120 का किया था, उसका क्या था, 120 में आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। तो इस तरह से आप अपने प्राइम फैक्टराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, इतना ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम एग्जांपल्स पर, जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में है। सो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे आगे, ठीक है। सो पहले बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन यहां पर है, पहला एग्जांपल आपकी बुक का, टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी का, कंसीडर द नंबर्स 4 रेज़ टू पावर n, ये नंबर्स हैं 4 रेज़ टू पावर n, यानी कि n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, जो इसने कहा है यहाँ पे n इज ए नेचुरल नंबर, n की 1 हो सकती है तो 4 रेज़ टू पावर 1 4 हो गया, n की 2 हो सकती है तो 4 रेज़ टू पावर 2 16 हो गया, 3 हो सकती है तो 64 हो गया, 4 रेज़ टू पावर 4 हो सकती है तो 256 हो गया, 4 रेज़ टू पावर 5 हो सकती है तो 1024 हो गया, इस तरह से चलती जाएगी आगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब ये कहता है चेक करो वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0, यानी कि ये जो आंसर आएगा लास्ट का डिजिट, यानी कि यूनिट्स डिजिट, यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, यहां पर 4 है, क्या ये 0 हो सकता है, तो कैसे करोगे इसको, 0 लास्ट में आना है तो क्या कंडीशन होती है भाई, मान लो 10 है या 20 है या 100 है या 120 है या 130 है, 2050 है, कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में यहां पर यूनिट डिजिट में आपका 0 आता है, तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। जानते हो आप कि अगर लास्ट में 0 है तो इट विल बी डिविजिबल बाय 5। सो अगर 4 रेज़ टू पावर n में लास्ट में 0 आना है तो इसके फैक्टर्स में कहीं ना कहीं 5 होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना।
क्या इसके फैक्टर्स में 5 है? 4 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2, 4 रेज टू पावर एन को मैं क्या लिख दूंगा? 2 इंटू 2 रेज टू पावर एन। क्या यहां पर कहीं 5 है? नो 5, राइट। सो 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसके लास्ट के डिजिट में, यूनिट डिजिट में कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, आप कुछ भी कर ले, कहीं भी देख ले। ठीक है, सो अगर लास्ट में 0 आना है तो कहीं ना कहीं फैक्टर उसका 5 होना चाहिए, कोई एक फैक्टर 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। क्लियर? चलिए, अब हम एलसीएम और एचसीएम की बात करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसमें। सबसे पहले तो चलो मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अभी तक आप अलग अलग तरीके से निकालते आए हो, अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो 36 और 54, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्राइम फैक्टर। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? आप यहां पे बनाओ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 3 9। सो इसको हम रेज टू पावर में लिख देंगे, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, दूसरे वाले को भी ले लो, 54, ये क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। सो 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब एक काम तो आपने कर लिया, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का काम आपका कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है? एलसीएम को लेते हैं पहले। एलसीएम में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इनमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लो। इसमें कितने हैं? 2 एंड 3, इसमें भी बाई चांस 2 एंड 3 है इस केस में, तो सो 2 लिख लो और इंटू 3 कर दो। ठीक है, अब क्या करना है? अब 2 की पावर यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, दोनों में से ज्यादा किसकी है? 2 है। सो 2 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 1, यहां पर 1 है इसकी पावर, यहां पर 2 है, तो जो ज्यादा पावर है, मैक्सिमम पावर, वो लिख दो यहां पर। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? यहां पर 2 है, यहां पर 3, तो 3 की मैक्सिमम पावर हुई 3, तो ये इसका एलसीएम आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9, सॉरी 4 इंटू 27 इज इक्वल टू 108। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 108। ठीक है, अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं अगेन। अब यहां पर तो हमने क्या किया था? जो भी है सब लिख लिए, लेकिन यहां पर जो कॉमन है, जो 36 में भी हो और 54 में भी हो, 36 और 54 में कॉमन क्या है? इस केस में तो दोनों ही कॉमन है, 2 और 3। अब इसमें लोएस्ट पावर लिखनी है। 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 1। 3 की लोएस्ट पावर क्या है? तो यहां पर आपने एचसीएफ 2 रेज टू पावर 1 हो गया इंटू, सो एचसीएफ में क्या किया? सो यहां पर एचसीएफ में क्या किया? जो भी कॉमन हुआ उनको लिखो, कॉमन फैक्टर्स को लिखो, और पावर्स जो मिनिमम है वो लिखो। तो यहां पर क्या हुआ? 2 रेज टू पावर 1 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 9, 18 आ गया। ठीक है, तो ये एचसीएफ आ गया इसमें। क्लियर? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें कुछ अलग कॉमन भी हो। लेट अस से एक 120 लेते हैं और एक ले लेते हैं हम 36 ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। 120 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 8, ये हो गया, इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 120 का, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 36 का। अब ये ध्यान से समझो, ये आ गया समझ में, तो फिर आपका एलसीएम एचसीएफ कभी गलत नहीं होगा। एलसीएम क्या होगा?
आराम से समझाता हूं आपको। एलसीएम में क्या बोला था मैंने, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, दोनों को मिला के सबको लिख लो। क्या है इसमें, 2 3 5 है 120 में, 2 इंटू 3 इंटू 5, इसमें 2 और 3 है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम में मैंने क्या कहा, जो भी मैक्सिमम पावर है वो लिखो। 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 लिख दूं। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो 2 लिख दूं। 5 की एक ही जगह है तो 1, सो 2 रेज़ टू पावर 3 8, 3 रेज़ टू पावर 2 9 इंटू 5, ये आ गया 360। सो एलसीएम क्या आ गया 360। ये क्लियर है। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ में डिफरेंस है भाई, यहां पर सारे लिख दिए मैंने 2 3 5, यहां पर मैं सिर्फ वो लिखूंगा एचसीएफ में जो कॉमन होंगे, दो दोनों में है, 2 रेज़ टू पावर, ये यहां पर भी 2 की पावर है, यहां भी 2 की पावर है, यहां भी 3 की पावर है, यहां भी 3 की पावर है, यहां 5 रेज़ टू पावर है, यहां पर नहीं है, तो 5 को मैं हटा दूंगा। ठीक है, सो क्या लिखूंगा 2 एंड 3। अब यहां पर मैं मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिखूंगा, यहां पर 2 है इसकी पावर, यहां पर 3 है, तो क्या लिखूंगा 2 की पावर 2, और 3 की पावर यहां पे 2 है, यहां पर 1, क्या लिखूंगा 1। ये हो गया 12 इसका एचसीएफ हो गया। इस तरह से आपको सोल्व करना है, चाहे 3 नंबर भी हो चाहे 4 नंबर भी हो, आप निकाल सकते हो। चलो एक 3 नंबर का कर लेते हैं। ओके, लेट अस से 18 लेते हैं और 90 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 120, 5 नहीं लेते हैं, हम लेते हैं चलो 400 ले लेते हैं, ऐसे रैंडम ले लिया मैंने। ठीक है, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, ये 9 और 2 18 हो गया। 90 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 45 एंड 45 को लिख सकता हूं 3 इंटू 15, 15 को 3 इंटू 5, ये आ गया आपका 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5। ठीक है, 400 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 200, फिर 2 इंटू 100, 2 फिर 2 फिर 5 फिर 5, 2500 और 400। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे बताओ, आप लोग ही करो सॉल्व इसको। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सब लिख लो। 18 में कौन कौन से हैं, 2 एंड 3। 90 में क्या है, 2 3 एंड 5, तो 5 भी लिख लो। इसमें 2 एंड 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 एंड 5। अब इनकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहां पर 4। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, और 5 की मैक्सिमम पावर क्या है अगेन 2। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 रेज़ टू पावर 4 16 इंटू 9 इंटू 25, ये कितना बन गया, 16 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ गया, 3600। ये एलसीएम हो गया इसका। ठीक है, क्लियर। एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। अब मैं कॉमन लिखूंगा, यहां पर 2 सब में है 2 लिख दूंगा, 3 सब में है नहीं है, 5 सब में है नहीं है, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि 2 ही सब में है, तीनों में है 2, 3 2 में है, 5 2 में है, तो मैं 3 और 5 को नहीं लिखूंगा। चलो, तो यहां पर ठीक है, एचसीएफ 2 रेज़ टू पावर क्या होगी, मिनिमम पावर लेनी है, 2 रेज़ टू पावर 1, ये आ गया 2। सो इसका एचसीएफ क्या आया 2। क्लियर, ठीक है, आई होप अब क्लियर है आपको एचसीएफ एलसीएम। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे अभी। तो यहां पर बोला है 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो, ये तो अब आपके बाएं हाथ का खेल है। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। 20 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10, और 10 को 2 इंटू 5, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। सो एलसीएम क्या आ गया, 2 3
5, ये तीनों है, 3 प्राइम नंबर्स है, तीनों लिख लिए। मैक्सिमम पावर 2 की 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 5 की 1 है, ये आ गया 60। ठीक है, अब HCF क्या होगा? कॉमन क्या है दोनों में? 2 है और 2 की पावर मिनिमम 1 है, तो HCF इसका 2 आ गया। तो HCF 2, LCM 60। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड LCM। यहां पर हमें LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है, HCF निकालना है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा LCM क्या है। कैसे? पीछे वाला क्वेश्चन देखो, दो जब भी नंबर्स होंगे तो एक चीज हमेशा याद रखना, LCM इंटू HCF विल बी इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी कि दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन क्या है? LCM था 60, HCF था 2, 120। दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या है? 6 इंटू 20, 120। तो इस फार्मूले से हम दूसरा नंबर निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, जो भी हमें दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, किसी भी केस में ये आपका ट्रू रहेगा, लेकिन 3 जब होंगे तब नहीं, इस केस में ये ट्रू नहीं रहेगा। जहां पर हमने 3 लिए थे, कहां लिए थे हमने 3? हमने 3 नंबर्स का जब LCM HCF निकाला था, इस केस में ये फार्मूला नहीं लगेगा। इस केस में दूसरा फार्मूला लगेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर 96 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 48, 48 को, अच्छा मैं आपको करके ही बता देता हूं, आप कहोगे डायरेक्ट कर रहे हैं सर। 48, 224, 212, 26, 23। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 1, यही आया। ठीक है, 404 का क्या होगा? 404 का भी कर लो, 2 202 2 101। ठीक है, ये आ गया। अब 101 किसी से डिवाइड होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता किसी से होता है, प्राइम नंबर ही लग रहा है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 404 को 2 रेज टू पावर 2 इंटू 101 रेज टू पावर 1। ठीक है, HCF क्या होगा? कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन 2 है भैया, 101 और 3 तो कॉमन नहीं है। और पावर क्या है? पावर मिनिमम लेनी है, HCF है, तो 2 रेज टू पावर 2, तो क्या आ गया? 4 इज HCF। LCM कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। सो LCM क्या हो गया? नंबर 1 इंटू नंबर 2 डिवाइडेड बाई HCF, यही फार्मूला है। नंबर 1 कितना है? 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, ये 101 आया, 9696, ये आपका LCM आ गया। ठीक है, अब चेक भी कर सकते हो, अदरवाइज LCM क्या आता है? LCM में हमने क्या करना था? सारे फैक्टर्स लिखने थे, 2 इंटू 3 इंटू 101। मैक्सिमम पावर इसकी 5 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, वही आ जाएगा 9696। ठीक है, चेक भी हो गया आपका, चेक करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन तो अब आप कर सकते हो। अब 6, 72 एंड 120 इसका निकालना है। 6 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3, 1 रेज टू पावर। 72 क्या हो गया? 72 को निकाल लो, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो क्या आ गया है? 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। 120 का भी निकाल लो, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देख लो LCM क्या है। LCM में सभी प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। यहां पर क्या क्या है? 2 3 एंड 5। मैक्सिमम पावर ले लो, 2 की मैक्सिमम पावर है 3, 3 की है 2, 5 की है 1। 8 इंटू 9 इंटू 5 क्या आया? 360। ठीक है, HCF निकाल लो, कॉमन लिख लो, कॉमन क्या है? 2 एंड 3।
मिनिमम पावर क्या है, 2 की 1, 3 की 1, 6, HCF इज 6। सिंपल, इतने आसान सवाल है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM मैंने आपको बता ही दिया, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लीकेशन। फॉर 2 नंबर्स, 3 के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है, 3 के लिए ये वैलिड है, ये वाला। हालांकि इसकी यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। मैं यहां पर आपका दिखा देता हूं, ठीक है, राइट। सो ये आपका 3 के केस में कैसे क्या है, एलसीएम इन 3 नंबर का क्या होगा, PQR इंटू HCF, उन तीनों का डिवाइड बाई PQ का HCF, QR का HCF, HCF का PR का HCF। इसको करने के लिए हम ये ले लेते हैं, अभी हमने नंबर लिए थे 6, 72 एंड 120, ठीक है। नंबर्स क्या क्या लिए थे हमने, चलो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। सिक्स 72 120, यहां पर एलसीएम क्या आया था 360, HCF क्या आया था 6। इस फॉर्मूले से प्रूव करने की कोशिश करें, ट्राई करते हैं, ठीक है, राइट, ओके। सो लेट अस ट्राई। एलसीएम PQR क्या है, इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, दो नंबर को लेकर HCF निकालना पड़ेगा। HCF क्या होगा, HCF PQ, लेट अस से दिस इज P, दिख रहा है, दिस इज Q एंड दिस इज R। सो HCF PQ क्या हुआ, 6 और 72 का प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं यहां पर। 6 क्या था, 2⁻1 इंटू 3⁻1, 72 क्या था, 2⁻3, 3⁻2, 9 8 72, 120 क्या था, 5⁻1, 3⁻1, 15 और 2⁻3, यही था, ठीक है। तो P और Q, ये P है, ये Q है, ये R है। P और Q का HCF क्या होगा, इन दोनों का कॉमन क्या है, 2 इंटू 3, मिनिमम पावर क्या है 1 इंटू 1, 6 होगा। HCF ऑफ Q इंटू R क्या होगा, Q एंड R क्या होगा, अब इन दोनों को लिख लो, कॉमन क्या है 2 इंटू 3, मिनिमम पावर क्या है 2⁻3 इंटू 3⁻1, ये 8 3 24 आ गया, ठीक है, ओके। HCF R एंड P कितना होगा, या RP PR एक ही बात है, कॉमन क्या है 2 और 3, मिनिमम क्या है, यही होगा। अब फार्मूले में पुट कर दो, सो LCM BQR क्या हुआ, P इंटू Q इंटू R, 6 इंटू 72 इंटू 120, ठीक है, राइट, इंटू HCF PQR। HCF PQR क्या था हमारा 6 था, नीचे क्या है HCF PQ 6, फिर ये 24, फिर 6, अब 6 से 6 कैंसिल, ये भी 6 से 6 कैंसिल, 24 3 जाइए, ये आ गया 360। ऐसे ही आप HCF निकाल सकते हो। तो हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। सो सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं इसके। 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड करो, 70 आ गया, फिर 2 से जाएगा 35 आ गया, अब 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 7। सो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2⁻2 इंटू 5⁻1 इंटू 7, यही हुआ, ठीक है। 156 के निकाल लो, ठीक है, ये रब कर देता हूं। 156 के निकालो, क्या आएगा 78 आ गया, 39 आ गया, अभी फिर 3 से जाएगा,
सो 156 के क्या आ गए 2 रेज टू पावर 2 राइट इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 13 रेज टू पावर 1। ठीक है, क्लियर? ओके, इसको भी रब कर देते हैं। 3825 यहां निकाल लेते हैं। 3825 के क्या होंगे? अब लास्ट में 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, 25 है। अब ये 3 से जाएगा क्या? सम ऑफ डिजिट क्या है? 8 और 3 11 और 2 13 5 18, 3 से डिविजिबल है तो 3 से जाएगा। 3 से क्या होगा? 12, ये आ गया, ठीक है। फिर 3 से अब 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। सो 3825 के क्या बन गए? 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 17, ठीक है। 5005 इसके क्या बनेंगे? 5 से गया 1001, ठीक है। सो क्या 1001 किसी से जाता है? देख लेते हैं। 11 से अगर करें 11 9 जा 99, 1 चला गया तो, ठीक है। 3 से भी जा रहा था, नहीं जा रहा था ना 3 से, तो बिकॉज सम ऑफ डिजिट 2 है तो 3 से कैसे जाएगा, ठीक है। 7 से चला जाता क्योंकि यहाँ 7 और 13 के वेक्टर भी बन रहे हैं। सो 5005 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1 इंटू 11 रेज टू पावर 1 इंटू 13 रेज टू पावर 1। क्लियर? अब एक बचा आपका 7429, 3 से नहीं जाएगा, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 4 5 6 से तो जा ही नहीं सकता, 7 से भी आई थिंक ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 9 से जाएगा क्या? जब 3 से नहीं जा रहा तो 9 से जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। 11 से जाएगा क्या? 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से जाएगा क्या? ऐसे एक एक स्टेप से आपको चलते जाना है, ठीक है। 13 से भी शायद नहीं जाएगा ये। 13 के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? 17। क्या 17 से जाएगा? शायद 17 से चला जाए, लेट अस सी। 7 4 जा 68, 6 बचा 62, 17 3 जा 51, 11 बचा, चला गया, ठीक है। अब किससे जाएगा ये? 19 से जाएगा। अब ये 19 2 जा 38, तो ये 3 फैक्टर बने इसके। 7429 के 17 रेज टू पावर 1 इंटू 19 रेज टू पावर 1 इंटू 23 रेज टू पावर 1। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं यहां पर आपको, डोंट वरी। अब यहां पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर वेरीफाई करना है। 26 और 91 ले लेते हैं पहले। 26 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 13। 91 को कैसे लिख सकता हूं? 7 इंटू 13, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम क्या आ गया? सब लिख लूं, 2 7 13, मैक्सिमम पावर सबकी 1 1 ही है, ये आ गया 182। 13 7 जा 91, 91 इंटू 2 182, ठीक है। एचसीएफ क्या आ गया इसका? व्हाट इज एचसीएफ? कॉमन क्या है? कॉमन इज 13 और रेज टू पावर 1 मिनिमम 13 इज एचसीएफ। अब चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट है क्या नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया? 182 इंटू 13, ये क्या आया? 26 6 2 3 6 6 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 91 और 26 का। सेम, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर। इसको ले लो 510 और 92 को। 92 के क्या बनेंगे? बना लो। 2 से 46, 2 से 23, सो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 23 रेज टू पावर 1। 5 10 के कितने बनेंगे? 255, 5 से 51,
ठीक है, 3 से चला जाएगा। सो ये बन गया 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू, थोड़ा साफ लिख लेते हैं, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1 इंटू 17 रेज टू पावर 1। ठीक है, एलसीएम क्या आया? 2 3 5 17 23, सबको लिखेंगे। पावर 2 की मैक्सिमम ये है, बाकी सबकी 1 1 है। HCF क्या आया? इनका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। ठीक है, पहले निकाल लो। चलो 4 3 3 जाट आपका 12, ये 5 है, 12 5 जा 60, 60 और 17 को करेंगे तो 1020 और 23 से करेंगे तो ये आ जाएगा 23460। ठीक है, HCF क्या आया? कॉमन क्या है? 2 रेज टू पावर 1 2। LCM और HCF की मल्टीप्लीकेशन क्या हुई? 23460 इंटू 2, ये आ गया तुम्हारा 46920। अब यही हमारा आना चाहिए 510 और 92 से, क्या आएगा? 1020 90 45 46920, यानी कि हमारा आंसर सही है, दोनों मैच कर रहे हैं। क्लियर? इसी तरह से आप 336 और 54 का निकाल लो। कराऊं ये भी 336 और 54? चलो करा देता हूं। 336 और 54 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 27 को क्या लिख सकता हूं? 3 रेज टू पावर 3। इसको कैसे लिख सकता हूं? 336 को यही बनेंगे 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1। देखो अब मल्टीप्लीकेशन चेक बहुत पावरफुल है, इससे आपको पता लग जाता है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। या तो उसने पूछा है, लेकिन अगर ना भी पूछा हो तो भी आप करके देखें। ठीक है, सो यहाँ एलसीएम क्या आया? 2 3 7, तीनों को लिख लो। 2 रेज टू पावर 4 मैक्सिमम पावर लिख लो इनकी, ये 16 इंटू 27 इंटू 7। ठीक है, 27 इंटू 7 क्या होता है? 189। यस, और इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 जा 144, 128 142, ये आएगा 3024। ठीक है, ओके। अब ये बराबर आना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। इसको चेक कर लो कितना आ रहा है। वो हमने HCF तो निकाला ही नहीं, सो 18144 आना चाहिए। अब HCF भी निकाल लो। HCF क्या है इसका? HCF क्या आएगा? कॉमन क्या है? 2 एंड 3, मिनिमम क्या है? 1, 6 आ गया। तो यानी कि 3024 इंटू 6 शुड बी इक्वल टू दिस। ये क्या आया? सेम। ठीक है, ये भी हो गया। क्लियर? ओके, इसी तरह से अब 3 नंबर का है, 12 15 और 21 का निकाल लो। 12 का क्या है? 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 1। 15 क्या है? 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। 21 क्या है? 3 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1। सो एलसीएम क्या आया? क्या क्या है इसमें? 2 3 5 7, 4 नंबर्स ही है ना सब में मिलाकर। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। 5 की 1, ये 1। ठीक है, क्या आया? 420 आ गया। ठीक है, HCF क्या आया? कॉमन क्या है? कॉमन तो भैया सिर्फ 3 है और मिनिमम पावर 1, 3 आ गया HCF। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। सेकंड वाले का ले लो, 17 23 और 29, तो ये तो तीनों प्राइम नंबर्स है, तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम कुछ नहीं, 17 इंटू 23 इंटू 29, जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो एलसीएम है। HCF क्या है? 1 ही है कॉमन फैक्टर इनमें, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1, तो HCF क्या होगा? 1। ठीक है, ओके। थर्ड, ये मल्टीप्लाई कर लोगे? कर दूं? चलो कर देता हूं। 23 इंटू 17 क्या होता है? 391, और इसको 29 से करोगे
यही आएगा। ठीक है, ओके, यही आएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। इस केस में कर लो, 8 क्या है 2⁻3, 9 क्या है 3⁻2, 25 क्या है 5⁻2। एलसीएम क्या आएगा, तीनों को लिख लो, मैक्सिमम पावर्स लिख लो, क्या आ गया 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, कितना आया 1800 आ गया। एचसीएफ क्या आया, कॉमन क्या है, कॉमन इज ओनली वन, यहां पर वन काम आएगा। ठीक है, कॉमन इज ओनली वन, दोनों का एचसीएफ इनमें आपको वन आया। ठीक है, ओके। चलिए एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया है, फॉर्मूला लगाओ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। सो एलसीएम क्या आ गया, नंबर 1 और नंबर 2 क्या, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई एचसीएफ, क्या आएगा 73। 306 और 73 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 22338। ठीक है, क्लियर, ओके। ये हम कर चुके। क्या 6⁻n कैन एंड विद द डिजिट 0? अब 6 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 3, 6 की पावर n का क्या होगा, ये होगा। क्या यहां पर कहीं 5 है, नो 5, सो इसलिए 6⁻n का कोई भी डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। सेम क्वेश्चन था जो 4⁻n का हमने एग्जांपल में किया था। 5 होना बहुत जरूरी है। अब ये कह रहे हैं कि भैया इनमें ये कंपोजिट नंबर क्यों है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर कंपोजिट है कि प्राइम है, लेट अस चेक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें और इसमें कॉमन क्या है 13, 13 को मैं अगर कॉमन ले लूं ब्रैकेट से बाहर, अंदर क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 13 मल्टीप्लाई बाई 77 प्लस 1, ये हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई 78। अब 78 तो कंपोजिट नंबर है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सो बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 78 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 39, 39 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 13, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस 2⁻1 इंटू 3⁻1 इंटू 13⁻2। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसी तरह से इसको ले लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यहां पे 5 कॉमन आ गया, क्या आ गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या आया 5 इंटू 42, और ये कितना आया 42 को 4 से करेंगे 168, 168 को 6 से करेंगे 1008 प्लस 1। ठीक है, यही आया, चेक कर लो। हाँ ठीक है, तो ये क्या आ गया 5 इंटू 1009। अब ऑब्वियसली ये एक फैक्टर है, एक फैक्टर है, अगर ये प्राइम भी हो 1009 तो भी ये कंपोजिट नंबर है, पर क्या 1009 के फर्दर फैक्टर्स पॉसिबल है, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये यहीं तक रहेगा, राइट। सो ये भी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्लियर। ओके, ये क्वेश्चन ध्यान से समझो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड,
ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस पे ये इसे ऐसे रास्ता बना हुआ है, ये ट्रैक है, रास्ता है, ठीक है, ओके। सोनिया क्या करती है, 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड। मान लो सोनिया यहां से चली, ठीक है, यहां से चल के वापस यहां तक आने में कितना टाइम लगेगी, वो 18 मिनट, ठीक है। रवि जो है, रवि जब यहां से चलेगा, रवि को पूरा चक्कर करने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आई थिंक पूरा लिखा नहीं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो वो दोबारा कब मिलेंगे इसमें ये बताना है ना, मिनिमम टाइम बताना है कब दोबारा मिलेंगे। जब भी मिनिमम टाइम बताना है तो वो एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। सो सपोज दे स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो जब रवि 12 मिनट में यहां कर लेगा तो सोनिया तो कहीं पीछे यहां रहेगी, रवि तो 12 मिनट में यहां पहुंच जाएगा वापस, रवि 12 मिनट में यहां पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, उसको तो अभी और 6 मिनट लगेंगे वहां पहुंचने में, समझ रहे हो भाई। ये हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो, ओके। सो जब रवि यहां से चला, ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहां पहुंच गया 12 मिनट में, सोनिया को ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड कम है, क्योंकि 18 मिनट लेती है, तो सोनिया तो कहीं यहां पर ही होगी, कहीं बीच में, है ना। तो अब क्या करें, रवि मान लो एक चक्कर और लगा देता है, तब सोनिया कहां पहुंचेगी भाई। मान लो रवि यहां पर आता है 12 मिनट के बाद, 24 मिनट में यहां आएगा, सोनिया अब क्या होगी, 18 मिनट करने के बाद 24 मिनट में अगेन कहीं यहां बीच में होगी। अब थर्ड चक्कर में रवि दोबारा आता है 36 मिनट में, सोनिया क्या 18 मिनट में पहला और दूसरे मिनट में फिर 18, यानी कि 36 मिनट में फिर सोनिया यहां आ जाएगी। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया इस तरह से कि 36 मिनट में रवि और सोनिया दोबारा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सोनिया दोबारा चक्कर कब खत्म कर रही है, सबसे पहले 36 मिनट में, जब रवि भी वहां हो, क्योंकि जब 18 मिनट में वो कवर करेगी तो रवि तो क्रॉस कर चुका होगा ऑलरेडी, 1.5 चक्कर लगा चुका होगा, है ना। लेकिन जब वो 3 चक्कर लगा लेगा रवि, तब ये 2 चक्कर लगाएगी। क्लियर है? इसको निकालना कैसे है, इसमें एलसीएम निकालना है। आंसर आ गया 3 राउंड्स के, है ना। 3 राउंड्स का मतलब 36 मिनट, 3 राउंड्स ऑफ रवि या 2 राउंड्स ऑफ सोनिया, 36 मिनट आंसर है इसका। ये हमने ऐसे समझ लिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 क्या है 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3, 18 क्या है 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। सो एलसीएम क्या आ गया, 2 और 3 दोनों लेंगे, मैक्सिमम पावर ले लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पावर क्या है, ठीक है, यही है, तो क्या आ गया 36 मिनट। ऐसे आपको इस आंसर को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए अब इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर तो हमने समझे थे, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो टर्मिनेट ही नहीं होते, जैसे कि पाई है। क्या पाई रैशनल है, इरेशनल है? बहुत सारे लोग पाई को कहते हैं जी भैया ये तो रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि पाई इज 22/7, पाई इज 22/7, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो पाई इज नॉट एक्चुअली 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, ठीक है। सो 3.142 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। पाई की डेफिनेशन क्या है, पाई की डेफिनेशन है circumference of a circle divided by its diameter। ये पाई की डेफिनेशन है, क्योंकि देखा गया था कि किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस हो और उसको उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो एक सेम नंबर आता है, ठीक है, एंड दैट इज पाई। चलिए इसमें नहीं पढ़ते हैं हम। सो इरेशनल नंबर्स अब हम समझ रहे हैं कि क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं,
ठीक है, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि √2 है ना, √3 है, √5 है, √4 क्या है, क्या इरेशनल नंबर है, इरेशनल है भाई। √4 को हम 2 लिखते हैं बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो √4 इज रैशनल नंबर, ये रैशनल में आ जाएगा क्योंकि 2/1 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें प्रूव करना आएगा क्वेश्चंस में कि भैया प्रूव करो कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है इस तरह का, तो ये आप एक एलसीएम वाला, एक इस तरह का, ये 2 क्वेश्चन आपके सेट हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना। सो कैसे करोगे इसको कि √3 इज इरेशनल, कैसे प्रूव करोगे भाई, हमें नहीं पता ये रैशनल है कि इरेशनल है, तो उल्टा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि भैया ये रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम, अज्यूम करने में किसी का कुछ नहीं जाता, अज्यूम कर लेते हैं, लेट √3 भी ए रैशनल नंबर। ध्यान से देखना इसको कैसे करना है हमें क्वेश्चन को, और इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन आपका है ना, ये पूरा सही तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है, तब जाके आपको इसमें सही पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब अगर हमने इसको एज्यूम कर लिया कि √3 इज ए रैशनल नंबर, तो हमें प्रूव करना है कि ये गलत है हमारी assumption। अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 कैन बी रिटन एज p/q, वेयर p एंड q आर को-प्राइम्स, ये हमने बात की थी, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यही होता है रैशनल नंबर की बात, रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही है ना, ठीक है, ओके। सो अगर ये है तो p क्या हो गया, p कैन बी रिटन एज √3q, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या आया, p² इज इक्वल टू 3q², ठीक है। सो q² क्या आया, p²/3। अब यहां पर q क्या है, रैशनल नंबर है, सॉरी इंटीजर है, p इज आल्सो एन इंटीजर। अगर q एक इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, तो इसका मतलब p²/3 इज आल्सो एन इंटीजर, यानी कि p इज डिविजिबल बाई 3। भाई अगर किसी चीज का स्क्वायर किसी चीज से डिविजिबल है तो इंडिविजुअल नंबर भी तो डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो 6 का स्क्वायर है, ये अगर 3 से डिविजिबल है तो 6 × 6, तो ये भी, ये हो गया ना, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल, राइट। अगर p 3 से डिविजिबल है तो मैं इसको लिख सकता हूं p इज इक्वल टू 3 टाइम्स a, कोई भी a इज एनी नंबर, एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है तो p को मैं 3 टाइम्स a लिख सकता हूं, ठीक है, राइट। चलो अब मैं क्या करूं, लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स अगेन, ठीक है। p² की वैल्यू यहां से उठा लो, 3q², राइट। अब a² क्या आ गया, यहां यू कैन राइट q² इज इक्वल टू 3a², ठीक है। सो a² क्या आ गया, q²/3। अब अगेन यहां से क्या आया भाई, a तो एक इंटीजर है, अभी हमने बात की थी, a इज एन इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर या जीरो भी हो सकता है, ठीक है। सो यहां पर a इंटीजर है तो a² भी इंटीजर होगा, और a² इंटीजर है तो q²/3 भी इंटीजर होगा। अगर q²/3 इंटीजर है, राइट, तो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो इसका मतलब q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी कि q इज आल्सो 3 टाइम्स b समथिंग, वेयर b इज सम इंटीजर, राइट। सो यहां पर हमारा क्या आ गया, p इज डिविजिबल बाई 3, q इज डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स p एंड q आर नॉन कोप्राइम, यानी कि कोप्राइम नहीं है। हमने एज्यूम किया था कोप्राइम है, लेकिन ये तो कोप्राइम नहीं निकले क्योंकि दोनों 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, देयरफॉर रॉन्ग एजम्पशन
हमने एज्यूम क्या किया था कि भैया ये रैशनल नंबर है, तो रॉन्ग एजम्पशन, देयरफॉर √3 इज ए रैशनल इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर? ये इस तरह से आप करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, लिख के आना पूरा। अब इसको बताना है कि भैया ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो अगेन एज्यूम कर लो कि भैया ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है तो इसको हम a/p की फॉर्म में लिख सकते हैं, या p/q, वटेवर आप क्या कर लो। ठीक है, p/q किया था पीछे, तो इस बार भी p/q कर लो, राइट। सो इसको कैसे लिख सकता हूं, 5 = p/q प्लस √3, राइट। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 - p/q = √3। ये क्या आ गया, 5q - p/q = √3। अब ये क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स, ये माना था हमने, है ना। अब ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स का ऑपरेशन जो होगा प्लस माइनस का, वो भी इंटीजर होगा, तो ये भी एक इंटीजर होगा, ये तो इंटीजर है ही। सो ये क्या आ गया, सो दिस इज रैशनल नंबर, वेयर एज दिस इज इरेशनल, सो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू दिस, राइट, या, है ना। सो दैट मीन्स, ऐसे ना लिखकर हम ऐसे लिख देते हैं कि देयरफॉर आवर assumption is wrong, hence क्या था, 5 - √3, 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से आपने ये सवाल करना है। क्लियर हो जाएगा? चलो, अब तो ये भी हो जाएगा। अज्यूम वही करना है कि भैया ये रैशनल है, दोनों कोप्राइम्स है, सेम उसी तरह से। सो p विल बी इक्वल टू 3 √टाइम्स q, राइट, ओके। और अब क्या करोगे, इतना भी करने की जरूरत नहीं, सीधा कर दो, √2 = p/3q। दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल, सो assumption इज रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस इज इरेशनल नंबर। सिंपल, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। प्रूव करो कि √5 इरेशनल है। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने किया था, फिर मैं दोबारा करा देता हूं ताकि आपको इजी रहे, जैसे मैं हमने √3 का किया था। सो √5 को भी मान लो वैसे p/q, सो p क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स √q, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, p² = 25 q², ठीक है। सो q² क्या आ गया, सॉरी, सो p क्या आ गया यहाँ पर, q टाइम्स √5, सो p² क्या आ गया, 5 टाइम्स q², q² क्या आया, p²/5, यानी कि p 5 से डिविजिबल है, तो p = 5 टाइम्स यही लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देंगे, p² = 25a², ठीक है। सो अब p² की वैल्यू यहाँ से क्या है, 5q², वो डाल देंगे, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, so a² will be q²/5, again because a² is also integer, so q²/5 में is should also be integer, यानी कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए q, so q is also divisible by 5। ये मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि सेम है बिल्कुल जो हमने √3 का किया था। ठीक है, सो p भी 5 का मल्टीपल है और q भी 5 का मल्टीपल है, यानी कि नॉट को प्राइम्स। यहां पे हमने एज्यूम यही किया था ना, को प्राइम है and q is not equal to 0, so assumption is wrong, therefore √5 is irrational number। अब यहां पर ये भी ऐसे कर लो, 3 + 2 √5 = p/q। आपने अच्छे से लिखना है कि let 3 + 2 √5 = p/q, let this is any okay, so आपने लिखना है कि 3 + 2 √5 को assume करना है कि let this be a rational number, so it can be written in the form of p/q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। ठीक है, ओके। सो अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, p/q - 3 = 2 √5, 3 को इधर ले गया और इक्वेशन को रिवर्स लिख दिया, सो p - 3q / q, ठीक है, 2 को भी इधर ले आया, = √5,
अब बिकॉज ये p और q इंटीजर्स हैं तो ये भी आपका रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, therefore our assumption is wrong, this cannot be possible, so therefore this is irrational number, है ना। अब आप ये सब कर सकते हो, 1/√2 को अगेन p बाई क्यू एज्यूम कर लो, ठीक है। सो q बाई p इज √2, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो नॉट पॉसिबल। इसी तरह से ये p बाई क्यू इक्वल टू 7√5, ठीक है। सो p बाई 7q इज इक्वल टू √5, ये रैशनल, ये इरेशनल, नॉट पॉसिबल। इसको भी ले लो, p बाई क्यू इज इक्वल टू 6 प्लस √2, p बाई क्यू माइनस 6 इज इक्वल टू √2, p माइनस 6q बाई क्यू इज इक्वल टू √2। अगेन ये रैशनल है, ये इरेशनल है, नॉट पॉसिबल। ऐसे बिल्कुल बड़े आसान आसान सवाल है आपके, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यही है। ये थोड़ा सा मैं फास्ट भी करवाया है मैंने, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं इस चैप्टर में, है ना। तो आपको एक बार एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन से आ गया, और इरेशनल नंबर कोई भी एक, जैसे √3 को आपने प्रूव करना आ गया, तो उसके बाद इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलो कर लेते हैं ये क्वेश्चंस। दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा सा इधर कर दूं, अब दिख रहा होगा, राइट। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इवन इंटीजर क्या होता है? जो 2 का मल्टीपल होता है, ये आ गया। ओड क्या होता है? नेक्स्ट ओड है, तो q है 2q तो इवन हो गया, इवन से अगला हमेशा ओड होता है ना, तो 2q प्लस 1 आ गया। n स्क्वायर माइनस 1 is divisible by n if n is an integer, an odd integer, a natural number and even integer। n स्क्वायर माइनस n 1 क्या होता है? n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर ये डिविजिबल बाई 8 है तो क्या होगा? तो n क्या है? क्या किसी भी इंटीजर, पहला तो ले लो, n इंटीजर किसी भी इंटीजर के लिए ट्रू होगा? ऐसा तो नहीं है। कोई और इंटीजर, मान लो n को 8 ही ले लो, तो 8 माइनस 1 और 8 प्लस 1, तो 7 इंटू 9, ये तो डिविजिबल है ही नहीं, तो पहला तो आउट है, ठीक है। नेचुरल नंबर, अगेन यही केस ले लो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओड इंटीजर, अगर n माइनस 1 ओड है, सॉरी n ओड है, तो n माइनस 1 क्या होगा? इवन होगा, और n प्लस 1 क्या होगा? वो भी इवन होगा, तो इवन इंटू इवन, यहां बात बन जाएगी। अगर इवन है तो ये ओड इंटू ओड होगा, तो ये भी नहीं बनेगी, तो आंसर यही आएगा। क्योंकि भाई अगर मान लो n को आप 7 लेते हो, तो 7 माइनस 1 और 7 प्लस 1, ठीक है। 6 इंटू 8, ये 8 से डिविजिबल है। कोई भी आप ले लो, कोई भी ऑड इंटीजर ले लो, है ना, तो आपका ये डिविजिबल हो जाएगा n से, यस और नो? n 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तब भी है। n 2 होगा, 3 होगा, 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1, तो भी हो जाएगा, ठीक है। n 5 होगा, 5 माइनस 1 और 5 प्लस 1, तब भी हो जाएगा। और जब ये माइनस में होगा, -1 -3 -5, तब भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सो यहां पर बिकॉज दो n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 जो है, एक बीच में छोड़कर दो कंजुगेटिव या तो ऑड नंबर्स हैं या दो कंजुगेटिव इवन नंबर्स हैं, ठीक है। ऑड नंबर से हमारा काम नहीं बनेगा, इवन नंबर से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। सो अगर n माइनस 1 और n प्लस 1 इवन नंबर होंगे, तो n क्या होगा? एक कम या एक ज्यादा है, तो वो ऑड नंबर हो गया, इसलिए ये आ गया। अच्छा, HCF दिया हुआ है 65 एंड 117 का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ m क्या है? वह 65 और 117 का HCF क्या है? क्वेश्चन क्या है? इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, तो m की वैल्यू निकालनी है। 65 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू, सॉरी
5 इंटू 13, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 13। HCF क्या आ गया 13, क्योंकि कॉमन यही है। सो 13 कैन बी रिटन एज दिस। सो 65m इज इक्वल टू 117 प्लस 13 क्या हो गया 130। सो m क्या आ गया 130 डिवाइड बाई 65, m की वैल्यू आ गई 2। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रेस्पेक्टिवली इज। भाई अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो क्या निकालना होगा, जो इसको डिवाइड करें, HCF निकालना है, राइट? ये क्लियर है। लेकिन जब इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 और 8 आता है, तो 70 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, यानी कि 65 उससे पूरा डिविजिबल होगा उस नंबर से। और 125 है तो अगेन रिमाइंडर 8 आता है, तो 117 डिविजिबल है, तो यानी कि 65 और 117 को वो पूरी तरह से डिवाइड करता है। वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि इन दोनों का HCF निकालना है, जो हमने अभी निकाला था 13। क्लियर? चलिए अगला करते हैं। बहुत लंबा सेशन तो नहीं हो गया है, थोड़े से क्वेश्चन है और कर लेते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b आर रिटन एज, a को हमने लिखा x क्यूब वाई स्क्वायर, b को लिखा x वाई क्यूब, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। यानी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है, घबराना नहीं इस तरह लिखा हुआ तो, बट 2⁻³ और 3⁻² लिखा हो तो ऐसे ही तो लिखेंगे ना, बीच में मल्टीप्लाई भी तो है यहां पर, है ना। अब HCF निकालना है और b का। HCF a और b का क्या होगा, दोनों में कॉमन निकालते थे। HCF निकालने के लिए दोनों का कॉमन फैक्टर निकालते थे। कॉमन फैक्टर क्या है, x भी है y भी है, दोनों कॉमन है, x भी है y भी है। और मिनिमम पावर लेते थे। मिनिमम पावर क्या है, यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर y की पावर 2 मिनिमम, तो क्या आ गया HCF x वाई स्क्वायर। एलसीएम भी अगर इसका निकालना हो तो क्या होगा, सब लिख लेंगे और मैक्सिमम पावर लिख लेंगे, 3 और 3, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें HCF निकालना है x वाई स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ठीक है, अगले वाले में एलसीएम आ ही गया, तो इसमें बताओ p इक्वल टू AB स्क्वायर, q इक्वल टू A क्यूब b। एलसीएम क्या होगा भाई, दोनों में कॉमन क्या, सारे लिखने हैं एलसीएम में, तो a और b, मैक्सिमम पावर लिखनी है, इसकी 3 है इसकी 2 है, ये आ गया। ठीक है, क्लियर? जैसे हमने नॉर्मल किया था a और b और x y से घबराना नहीं, उनको नंबर एज्यूम कर लेना, वो नंबर ही है। प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रैशनल, रैशनल और इरेशनल 1। भैया नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल की अगर करोगे, इरेशनल नंबर के साथ अगर रैशनल नंबर की प्रोडक्ट की जाए तो हमेशा इरेशनल ही आएगी, ये आपको मालूम है, ऑलवेज इरेशनल। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, ऐसा नंबर जो 1 to 10 जितने भी नंबर आते हैं उनसे डिविजिबल हो। तो इसका मतलब क्या है भैया, नंबर्स क्या है 1 to 10, अगर आप देखो, जो मिटा देता हूं आपको थोड़ी जगह मिल जाएगी। सो हमारे पास क्या क्या नंबर है, 1, ठीक है, तो लेट अस सी। सो नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमें निकालना लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तो मान लो 10 से डिविजिबल होना है, 10 से होना ही होना है। 10 से होगा तो 5 और 2 से हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, 9 से करना है, यहां पर 2 और 5 ऑलरेडी आ गए। ठीक है, 9 से करना है तो 3 भी आ गया, ये भी हट गया।
ठीक है, 3 हट गया। फिर 8, 8 से करना है तो 2 ऑलरेडी आ गया, तो यानी कि कितना बचा, 4, तो 8 भी हो गया। 7 तो प्राइम नंबर है, ये आ गया। 6 ऑलरेडी आ गया 2 और 3 से, बाकी सब ऑलरेडी आ गए, तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 सारे आ गए ना, तो क्या आया यहां पर 2520, तो ये आ गया आंसर। राइट, क्लियर, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये तो हमने इनडायरेक्टली किया। बेसिकली क्या है कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 से लेकर 10 तक सारे आने चाहिए। भाई इसमें क्या आता है 2 इंटू 5, बाकी से तो डिविजिबल नहीं होगा। इसमें क्या आता है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2, इसका स्क्वायर ही तो है। इसमें क्या आएगा 504 का, ये आएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 7, यही आया। ठीक है, और इसका क्या आएगा 2520 का, अगर मैं 2520 का करता हूं, ओके, तो ये क्या आ गया 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1। अब यहां देखो ये तो 1 2 और 5, ठीक है, इन 3 से डिविजिबल है। ये 1 से है, 2 से है, 5 से है, 2 रेज टू पावर 2 4 से है, ठीक है, और 2 इंटू 5 10 से है। ये किससे है 1 से तो है, 2 से है, 3 से है, 2 रेज टू पावर 2 4 से भी है, 5 से नहीं है, 6 से है 2 इंटू 3, 7 से है, 8 से है, 9 से है, 10 से भी नहीं है, तो 5 और 10 से ये नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि 5 भी आ गया, 5 आ गया तो 5 इंटू 2 10 भी आ गया, तो यानी कि ये सभी 10 के 10 डिजिट से डिविजिबल है। तो चाहे पहले वाला तरीका कर लो या ये वाला कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे फैक्टराइजेशन की तरह करके दिखाना है, ऑब्जेक्टिव था तो दोनों तरीके से कर सकते हो, करके दिखाना है अदरवाइज ऐसे करना ज्यादा बेटर है। ओके, द नंबर्स 525 and 3000 are both divisible by 3 5 15 25 and 75. What is HCF 525 and 3000? इन दोनों का HCF क्या होगा, ठीक है। अब ये क्या है 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है और 75 से भी डिविजिबल है, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 75, तो HCF क्या होगा 75, सिंपल है ना, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और इसको चेक करना हो चेक भी कर लो, 525 को आप कैसे लिख सकते हो 525 इज 3 इंटू 5 इंटू, ये आ गया। और 3000 को कैसे लिख सकते हो 3000 को लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2, सॉरी 5 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो कॉमन क्या है HCF क्या है, कॉमन इसमें है 3 है और 5 है, मिनिमम पावर क्या है ये चेक भी हो गया, ठीक है, राइट। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसने दिया है कि भैया कॉमन फैक्टर जो दिए हुए हैं, जो फैक्टर हाईएस्ट फैक्टर जो है 75 है, जब हाईएस्ट फैक्टर दिया है तो HCF 75, ठीक है।
अगेन ये कंपोजिट नंबर क्यों है? ये तो बड़ा सिंपल है, हमने किया है। 7 को कॉमन ले लो, 3 इंटू 5 प्लस 1, 7 इंटू 15 प्लस 1, 7 इंटू 16। अब ये क्या है? 7 इंटू 2 रेज टू पावर 4। ये कंपोजिट नंबर बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिंपल। कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM? यहां पर एक चीज ध्यान रखना, HCF will always be a factor of LCM। तो क्या 18 इसका फैक्टर है? नहीं है भाई, 18 से डिवाइड तो नहीं हो रहा ना ये। तो अगर 18 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 18 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 380। इसका मतलब वो HCF नहीं हो सकता, HCF और LCM नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी टू नंबर का HCF LCM ये नहीं हो सकता बिकॉज HCF उसका फैक्टर नहीं है। क्लियर? ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, हमारा मोटा मोटा चैप्टर खत्म हो गया है। इसको भी अब आप कर सकते हो। अगेन कैसे करना है? √2 प्लस √3 इज इक्वल टू P बाई क्यू। ठीक है, P बाई क्यू इसको कैसे करोगे? माइनस कोई भी ले लो, √2 इज इक्वल टू √3 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, P माइनस √2 अपॉन Q इज इक्वल टू, यहां पर भी Q आएगा, इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 2 अंडर √2 PQ डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू अंडर √3। ठीक है, इसको अलग अलग कर लो, P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर बाई Q माइनस 2 अंडर √2 P इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर डिवाइड बाई Q इक्वल टू √3 प्लस 2 √2 इंटू P। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, दोनों पॉसिबल नहीं है, दोनों इक्वल हो नहीं सकते, रैशनल और इरेशनल तो इक्वल नहीं हो सकते। तो दैट इज वाई दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारी एजम्पशन गलत होगी कि हमने इसको P बाई क्यू की फॉर्म में माना था। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने सर्कुलर पाथ वाला किया था। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ठीक है, पर्सन 1 इसका जो स्टेप है ये 40 सेंटीमीटर मेजर करता है, पर्सन 2 का 42 सेंटीमीटर मेजर करता है, पर्सन 3 का 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? मिनिमम आ गया तो क्या निकालना है? मोटा मोटा हर जगह पे नहीं वैलिड होता बट 90% केसेस में वो LCM ही होता है। मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो क्या करना है? LCM निकाल दो 40, 42, 45 का। क्या आएगा? 40 को कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 5 होता है, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5। ये कितना होता है? 6 इंटू 7, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ये क्या होता है? 15 इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं अगेन 3, 9 इंटू 5 कह लो, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5। ठीक है, LCM क्या आया? सब लिख दो, 2, 3, 5, 7। 2 रेज़ टू पावर मैक्सिमम क्या? 3, 3 की मैक्सिमम 2, 5 की मैक्सिमम 1, 7, 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, ये आ जाएगा तुम्हारा 360 इंटू 7 कितना हुआ? 2520, 2520 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलेंगे। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस जब 2520 सेंटीमीटर चलेंगे तो वो सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप कवर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहां पर आप √P प्लस √Q इसको A बाई बी की फॉर्म की जगह आप सिंपल A भी मान सकते हो, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट। इसमें क्या करना है? √P विल बी इक्वल टू
a माइनस रूट क्यू, वेयर a क्या है, ये a रैशनल नंबर ही है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या आएगा, p इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2a अंडर रूट क्यू। सो a स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू, और इसको भी ले आओ, अंडर रूट क्यू को एक ही साइड रहने दो, बाकी इधर ले आओ। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू 2a अंडर रूट क्यू। ठीक है, इसको नीचे ले आओ तो ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू। अब ये क्या है, ये तो रैशनल है और ये इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल तो बराबर हो नहीं सकते, सो हमारी एजम्पशन गलत है, दैट इज वाई दिस इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। तो ये मोटा मोटा आपकी एनसीईआरटी अब कवर हो गई है, एग्जाम्पलर भी हो गया उसका। अब हम इसके बाद थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर शुरू करवा दूंगा। ठीक है, सो एक बार पॉलिनोमियल और कर लेंगे, फिर बाद में रिवीजन के जरिए हम आएंगे तो हम बाकी के एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको पता लगता रहे कि कब कब आपको सेशन आ रहा है। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में डाल दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा या अगले सेशन में ले लूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस एवरीवन। अच्छे से तैयारी करो, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने हैं अपने मैथ्स में। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मेरे आप सेशन देख सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मैं अपलोड कर रहा हूँ 10th क्लास के, 11th 12th के मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के भी अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।